हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। विद्युत चुंबकीय तरंगों संबंधी आंकिक प्रश्नों को यहाँ हम हल करेंगे। तो आइए आज का पहला आंकिक प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार प्लेटों की एक संधारित्र है, जिन प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इस संधारित्र में 0.15 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक, तो हमें संधारित्र की धारिता चाहिए, विभवांतर परिवर्तन की दर चाहिए, विस्थापन धारा चाहिए, और ये भी बताइए कि क्या यहाँ किरचॉफ के नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। प्रश्न समझ में आ गया? फिर से सुन लें। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार प्लेटों की एक संधारित्र है, जिसमें प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसमें 0.15 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो हमें इस संधारित्र की धारिता चाहिए, विभवांतर के परिवर्तन की दर चाहिए, और हमें विस्थापन धारा चाहिए, और ये भी बताना है कि क्या यहाँ किरचॉफ के नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नानुसार दिया है। प्लेटों की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर माने 10⁻² मीटर। इन प्लेटों के बीच की दूरी d 5 सेंटीमीटर, 5 माने 10⁻² मीटर। इसमें बहने वाली धारा I 0.15 एम्पीयर। तो हमको पहला निकालना है, पहला पार्ट है संधारित्र की धारिता C। ठीक, और इसी में निकाला है विभवांतर परिवर्तन की दर, डेरिवेटिव ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। इसका सेकंड पार्ट है B। हमको विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट ID निकालना है। और इसका थर्ड पार्ट है क्या यहाँ किरचॉफ का नियम पालन हो रहा है नहीं। ठीक, KCL का पालन हो रहा है या नहीं। ठीक, तो यही हमारा प्रश्न है। तो आइए एक एक करके निकालते हैं। पहला पार्ट A लेते हैं, संधारित्र की धारिता C। ये सूत्र पढ़े हैं ε0 A/d। ये पहले दूसरे तीसरे संधारित्र वाले चैप्टर में ये था ε0 A/d। A माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माने πr²/d। अब सभी मान रख दें तो यही बराबर हो गया। ε0 का मान आपको याद होगा 8.85 × 10⁻12। पाई का मान 3.14। त्रिज्या r का मान 12 सेंटीमीटर माने 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर, और बटे d की जगह 5 सेंटीमीटर माने 10⁻²। यही बराबर आ गया। देखिए 8.85 × 10⁻12 × 3.14 × 12 का वर्ग 144, 10⁻² का वर्ग 10⁻4 बटे 5 × 10⁻²। आप देखें
10 की घात ऋण 2 यहाँ कट गया, 10 की घात ऋण 4 यहाँ कट गया, तो यहाँ 10 की घात ऋण 2 बच गया। ये देखिए 5 से ये कट गया, 5 एकन्नम 5, 3 8 38, 5 सते 35, 3 38, 5 सते 35, 2 अंक पर दशमलव आ गए। ठीक, तो इस ढंग से देखिए आया कितना, 1.77 गुणे यहाँ पर 10 की घात ऋण 12 गुणे 3.14 गुणे 144 गुणे 10 की घात ऋण 2, 2 अंक पर दशमलव आ गया तो 1.44। ठीक, तो ये आ गया। अब आप जरा देखें, अब इनका गुणा हो, इसको हम 1.5 मान लें, 1.5, इसको हम 3 ले लें, ये हो गया। ठीक, और इसको 1.7 ही रहने दें, 1.8 कह दें, कुछ भी कह दें। तो देखिए ये 15 तियां 45 हो गया, तो 1.77 गुणे 4.5, 15 तियां 45 हो गया, और गुणे 10 की घात ऋण 12, ऐसा आ गया। ठीक, अब इनका गुणा आपको करना है। देखिए कहीं भी रफ में कर लें, 5 सते 35 की 5 हासिल आया 3, 5 सते 35, 3 38 की 8 हासिल आया 3, 5 एकन्नम 5, 3 8, 4 सते 28 की 8 हासिल आया 2, 4 सते 28, 2 30 की 0 हासिल आया 3, 4 एकन्नम 4 और 3 7। इसको हल किए 8 8 16, 6 और 1 7, ये आ गया 7, 0.3 अंक पर आ गया। ये 7.7 के आसपास आया लगभग, तो ये 7.8। ठीक, और गुणे 10 की घात ऋण 12, तो यही लगभग हो गया है आपका 7.8 पिकोफैरेड। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाले हैं हम, तो ये 7.8 पिकोफैरेड ये आपका आ गया। लगभग हम इसको 8 पिकोफैरेड भी कह सकते हैं। एक उत्तर आया। दूसरा हमको निकालना है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t, सेकंड इसी का पार्ट है, डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t, ये चाहिए। ठीक, आप सूत्र पढ़े हैं Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई C, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ Q बाई C विद रेस्पेक्ट टू T। 1/C तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ये डेरिवेटिव ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू T आ गया। डेरिवेटिव ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू T आ गया। ये आप जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, तो 1/C इंटू I आ गया। ठीक, अब ये मान रखिए I का मान 0.15, ठीक, और इसका मान 7.8, ठीक, पिकोफैरेड, पिको माने 10 की घात ऋण 12, तो ये आ गया। तो देखिए 1 अंक पर दशमलव है, हटाए, तो 10 की घात ऋण 12 तो ऊपर चला गया, 10 की घात धन 12 हो गया, ये ऊपर जाने पर। तो 1 अंक पर दशमलव हटा तो 1.5/78, ये आ गया 1.5 और बटे 78। ठीक, अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दें तो 1 पर 1.150 आ जाएगा,
75 दूना 150, तो लगभग ये आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात 10। अब देखिए 100 का गुणा कर दें तो ये 150 आ जाएगा, तो ये 75 दूना 150 लगभग 2 या 1.8 के आसपास कर दें इसको, 1.8 इतना आ गया इसका मात्रक वोल्ट प्रति सेकंड। ठीक, तो इस ढंग से ये आ गया सेकंड पार्ट इसका। ये देखिए विस्थापन धारा चाहिए इसका बी पार्ट। विस्थापन धारा ID इक्वल एप्सिलॉन 0 डेरिवेटिव ऑफ फाई E विद रेस्पेक्ट टू t। ये विस्थापन धारा का सूत्र है, हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि एप्सिलॉन 0 डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल होता है EA विद रेस्पेक्ट टू t। ए कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन 0A डेरिवेटिव ऑफ E विद रेस्पेक्ट टू t, यही बराबर एप्सिलॉन 0A डेरिवेटिव ऑफ E होता है V/d। ये सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/d। तो 1/d तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन 0A/d डेरिवेटिव ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू t। आप याद कीजिए एप्सिलॉन 0A/d ये धारिता C है, C इंटू डेरिवेटिव ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू t। ये मान रख दिए जाएं तो C का मान यह 7.8 पिको फैरड, पिको माने 10 की घात 12, और गुणे डेरिवेटिव ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू t 1.8 गुणे 10 की घात 10। ये हो गया 18 8 144 की 4 हासिल आया 14, 18 7 126, 14 140। ठीक, और ये देखिए 1 अंक 1 अंक 2 अंक पर दशमलव, 14.04 और गुणे 10 की घात -12 धन 10 -2 आ गए। ऋण 2 का मतलब हुआ कि यहाँ पर दशमलव आ गया 0.14, ठीक, 0.14 एम्पियर। तो इस ढंग से यह विस्थापन धारा भी आ गई। और तीसरा पार्ट है कि आप देखिए इसकी धारा I और यह विस्थापन धारा ID, चूँकि धारा I व विस्थापन धारा ID समान है, अतः KCL का पालन होता है। ये C पार्ट है इसका कि चूँकि संधारित्र में प्रवेश करने वाली धारा बराबर संधारित्र से बाहर निकलने वाली धारा, इसलिए ये KCL किरचॉफ करंट लॉ ये फॉलो करता है। तो आइए आज का ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन करें। यहाँ भी मान लीजिए कि एक संधारित्र है जिसकी वृत्ताकार प्लेटों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और संधारित्र की धारिता 100 पिको फैरड है, ठीक, और ये 230 वोल्ट और 300 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग के स्रोत से जुड़ी हुई है। आइए दिया है यहाँ भी प्रश्नानुसार। यह है संधारित्र की वृत्ताकार प्लेटों की त्रिज्या मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, 6 × 10⁻² मीटर,
और संधारित्र की धारिता C 100 पिकोफैरड, पिकोफैरड माने 10⁻12 फैरड। ठीक, मान लीजिए कि यह संधारित्र ऐसे AC स्रोत से जुड़ी है जिसका वोल्टेज है 230 वोल्ट और आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति ओमेगा 300 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक, ऐसे ये स्रोत से जुड़ी हुई है। क्लियर। अब आपको निकालना है, पहला पार्ट IRMS निकालना है, दूसरा पार्ट ये निकालना है कि क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, और तीसरा पार्ट निकालना है अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। ये 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है, ठीक, ये आपका ये दिया है संधारित्र जिसकी वृत्ताकार प्लेटों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड। यह ऐसे AC स्रोत से जुड़ा है जिसका वोल्टेज 230 वोल्ट और कोणीय आवृत्ति 300 रेडियन पर सेकंड है। आपको निकालना है IRMS करंट। आपको ये बताना है कि क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। पहले तो आप IRMS निकालिए, दूसरा दिखाइए B पार्ट, IC बराबर ID। ठीक, ये B पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट अक्ष से 3 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र C पार्ट है, x बराबर 3 सेमी, सेमी माने 10⁻2 मीटर पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान। ठीक, यह है आपके तीनों पार्ट हैं। चुंबकीय क्षेत्र B का आयाम कह लीजिए, B का आयाम, आयाम माने B0, ये आपको चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन। तो आइए एक एक पार्ट इसके करते हैं। तो पहला पार्ट हमको क्या करना है, IRMS मान निकालना है। ठीक, पार्ट 1 सूत्र हम पढ़े हैं IRMS इक्वल VRMS अपान XC। आप पढ़े हैं XC बराबर 1/ω/c, तो 1/XC बराबर ω/c, तो ये हो गया ω/c VRMS। यहाँ सूत्र लिख दीजिए, चूँकि XC बराबर 1/ω/c, यहाँ से 1/XC बराबर ω/c हो गया। तो सभी मान अब रखें। ओमेगा का मान 300 रेडियन पर सेकेंड, C का मान 100 पिकोफैरड, पिको माने 10⁻12 फैरड, और VRMS का मान 230 वोल्ट। ठीक, ये सब मान रख दिए। देखिए 23 तिहाई 69, इसको छोटा कर दिए एक अंक पर, तो 10 की घात देखिए कितना आया, 1 2 3 4 5 और एक ये छोटा 6 घात इसकी और घटा दिए तो हो गए, बढ़ाए तो ऋण 6 आ गया, तो 6.9 × 10⁻6 एम्पियर, यही बराबर 6.9 माइक्रो एम्पियर। भैया एक करंट आ गई। ठीक, अब आइए दिखाते हैं IC बराबर ID है कि नहीं है। ध्यान से ये देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा ये तो तय है नहीं, कुछ भी आ सकता है। वास्तव में जो बोर्ड में आएगा वो बहुत छोटा छोटा आएगा। जैसे E0 दे दिया तो V0 पूछ दिया, B0 दे दिया तो E0 पूछ दिया, यही सब आएगा। हमने जानबूझ करके ये बड़े बड़े क्वेश्चन ले लिए ताकि इसी में हमें सब आ जाए, छोटा भी बड़ा भी। तो आइए इसका आप सेकंड पार्ट करते हैं। IC को ID के बराबर दिखाते हैं, पार्ट बी। चूँकि हम जानते हैं विस्थापन धारा ID बराबर एप्सिलॉन 0 डेरिवेटिव ऑफ फाई ई विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ये हो गया एप्सिलॉन 0 डेरिवेटिव ऑफ फाई मीन्स E इंटू ए अपॉन विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, यही बराबर हो गया। देखिए एक कांस्टेंट बाहर हो गया, एप्सिलॉन 0 a डेरिवेटिव ऑफ E विद रेस्पेक्ट टू t, यही बराबर हो गया एप्सिलॉन 0 a डेरिवेटिव ऑफ E मीन्स v अपॉन d विद रेस्पेक्ट टू t। ये 1 अपॉन d कांस्टेंट है, बाहर हो गया। ये हो गया एप्सिलॉन 0 a अपॉन d डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। एप्सिलॉन 0 a अपॉन d ये होती है धारिता c डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। ये कांस्टेंट है, अंदर कर दिए, डेरिवेटिव ऑफ सी वी विद रेस्पेक्ट टू t। सी वी बराबर क्यू होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू यही है आई होता है। तो इस ढंग से आपने दिखा दिया कि विस्थापन धारा यह कंडक्शन करंट आई के बराबर होती है। क्लियर? आइए इसका सी पार्ट दिखाते हैं। सी पार्ट, हमको ये चुंबकीय क्षेत्र B चाहिए, x बराबर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। B का आयाम चाहिए। ठीक, ये एम्पियर मैक्सवेल समीकरण से इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस B डॉट dl इक्वल, अब संधारित्र के भीतर केवल कंडक्शन करंट होती है, तो μ0 इंटू कंडक्शन करंट ID। संधारित्र के भीतर केवल कंडक्शन करंट होती है ID, संधारित्र के बाहर केवल IC होती है। ठीक, तो संधारित्र के भीतर केवल कंडक्शन करंट है ID। तो ये मान रख दिए, अथवा ये हो गया B इंटू 2πr परिधि। ठीक, ये हो गया μ0, ID का मान अभी सूत्र लिखे थे, एप्सिलॉन 0 डेरिवेटिव ऑफ फाई ई विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक, यही बराबर हो गया μ0 एप्सिलॉन 0 डेरिवेटिव ऑफ फाई मीन्स ई ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ये हो गया μ0 एप्सिलॉन 0, ए को बाहर करेंगे कांस्टेंट है, और ये होता है πr², तो डेरिवेटिव ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक, अथवा यहाँ से देखिए ये πr कट गया, तो यहाँ से b बराबर आपको मिला μ0 एप्सिलॉन 0, ये πr एक कटा तो एक r बचा अपॉन 2। देख लीजिए πr कट गया, यहाँ बच गया b, ये अपॉन 2 हो गया μ0 एप्सिलॉन 0 r डेरिवेटिव ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। इसको हम कोई समीकरण मान लीजिए, एक मान लिए। पुनः चूँकि हम जानते हैं E बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 a मतलब पाई कैपिटल R²।
ठीक, मान लीजिए कि क्षेत्र की त्रिज्या कैपिटल आर है तो ए की जगह पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, तो यही मान हम यहाँ रखें तो इसलिए बी बराबर आएगा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर अपान टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो पाई कैपिटल आर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टी। ये 1 अपान एप्सिलॉन जीरो पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया तो ये आएगा आपका म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर अपान टू ये एप्सिलॉन जीरो पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ये डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी आ गया। अब आप यहाँ देखिए एप्सिलॉन जीरो कट गया। ठीक, तो ये b बराबर हुआ म्यू जीरो आर ये डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी ये करंट आई अपान ट्वाइस पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये आ गया। आप याद कीजिए म्यू जीरो का मान 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7 आर आई अपान 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर 2 पाई दूना 4 पाई। ठीक, तो यही b बराबर आया 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 स्मॉल आर आई अपान कैपिटल आर स्क्वायर। हमको तो चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, इसलिए ये बी जीरो इक्वल 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 गुणे आर बटे आर स्क्वायर ये आई का आई जीरो हो गया। तो यहाँ से बी जीरो बराबर आया 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 इंटू आर अपान कैपिटल आर स्क्वायर और ये आई जीरो का मान हो गया आई आर एम एस इंटू रूट 2। ठीक, ये आई जीरो का ये मान आया। ये आप देखेंगे तो हल होकर आ गया ये 2√2 आई आर एम एस ये 2√2 आई आर एम एस इंटू आर इंटू 10⁻⁻7 अपान कैपिटल आर स्क्वायर। अब जरा मान सब रख दिए जाएं तो ये बी जीरो बराबर आ जाएगा, देखिए 2√2 का मान 1.414 गुणे आई आर एम एस का मान निकाले हैं 6.9 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो माने 10 की घात ऋण 6 गुणे स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर दूरी पर है 3 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर हो गए गुणे 10 की घात ऋण 7 और बटे कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है 6 गुणे 10 की घात ऋण 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये 6 का वर्ग हो गया 36 गुणे 10 की घात ऋण 4 और यहाँ आप देखिए 2 गुणे 1.414 गुणे 6.9 गुणे 10 की घात ऋण 6 गुणे 3 गुणे 10 की घात ऋण 2 गुणे 10 की घात ऋण 7। ध्यान दीजिए ये 10 की घात ऋण 4 काट दिया तो ये 10 की घात ऋण 2 बचा, ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 7 ऋण 11 हो गया। इसको हम हल करेंगे तो 10 की घात ऋण 11 लिख देंगे। ठीक, इंटू और आगे देखिए ये 3 एकन्नम 3 3 बराम में 36। ठीक,
ये 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये 2 तिहाई 6, ये हो गया 0.707। देखिए 2 से काट दी, ये 23 तिहाई 69 हो गया, ये 2.3। तो आपका ऊपर देखिए सब कुछ कट गया, ये आ गया है आपका 0.707 गुणे 2.3। ठीक, तो ये आ गया। इसका गुणा हम करते हैं 0.7 का 2.3, तो 7 त्रिक 21 की 1 हासिल आया 2, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक, तो 1 अंक 2 अंक पर दशमलव कर दिए, तो 1.61 गुणे 10 की घात ऋण 11। ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब टेस्ला, ये आपका मान आ गया। तो इस ढंग से इसके तीनों पार्ट हो गए। ठीक, देखिए V0 का मान आपने निकाल लिया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आज का तीसरा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। मान लीजिए न्यू दिया है, आवृत्ति न्यू 2 गुणे 10 की घात 10 हर्ट्ज, और वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है 48 वोल्ट बटे मीटर। आपको लैम्डा चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम चाहिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन न्यू। ठीक, न्यू दिया है 2 गुणे 10 की घात 10 हर्ट्ज, और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है 48 वोल्ट बटे मीटर। ठीक, आपको पहला पार्ट ए चाहिए लैम्डा, आपको दूसरा पार्ट बी चाहिए V0। ठीक, ये चाहिए। अब आपको ये दिखाना है कि ऊर्जा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। सी पार्ट दिखाना है, वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। ये क्वेश्चन है अपना। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ए पार्ट करते हैं। ये चूंकि सूत्र पढ़े हैं न्यू इक्वल सी ओवर लैम्डा, इसलिए यहाँ से लैम्डा हो जाएगा सी ओवर न्यू। तो लैम्डा आ गया, सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8 ओवर न्यू का मान 2 गुणे 10 की घात 10। ये 10 की घात 10 ऊपर गया, ऋण 10 हो गया, धन 8 तो ऋण 2 हो गया। 3/2 माने 1.5, तो 1.5 गुणे 10 की घात ऋण 2, इतना मीटर। ठीक, 1.5 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर या 1.5 सेंटीमीटर। ये लैम्डा आ गया। अब आइए दूसरा पार्ट V0 करते हैं। पार्ट बी इसका V0, चूँकि हम सूत्र पढ़े हैं E0 ओवर V0 इक्वल C, यहाँ से V0 इक्वल E0 बाई C। ठीक, अब E0 का मान 48 बटे C का मान 3 गुणे 10 की घात 8, 3 एकम 3, ये आ गया 16। तो कुल मिलाकर V0 का मान आ गया 16 गुणे 10 की घात, ऊपर गया ऋण 8,
ठीक, इसको हम छोटा कर दें 1.6, तो इसको बड़ा कर दें 10⁻7। ठीक, ये देखिए 16 × 48 हो गया, 10⁸8। अगर हम इसको छोटा किए, इसको बड़ा करें (1) तो हो गया 7। इतना टेस्ला। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया V0। अब ये UE = UM माने औसत ऊर्जा घनत्व। सी पार्ट वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व UE बराबर 12ε0 E²। ये हो गया 12ε0 E/B बराबर C, E बराबर B × C, तो ये हो गया B × C का होल स्क्वायर। ये सूत्र है चूँकि E/B बराबर C, ये सूत्र हम पढ़े हैं। तो यहाँ से ये हो गया 12ε0 C² × B²। ठीक, ये हो गया 1/2ε0। C² का मान 1/ε0 μ0, ये सूत्र होता है। ठीक, × B²। आप सूत्र पढ़े हैं C बराबर 1/√μ0ε0, ये सूत्र आप पढ़े हैं, तो वही मान यहाँ रख दिए। देखिए ε0 से कट गया, तो आ गया 12B² μ0, और ये होता क्या है आपका UM होता है। यही है आपका चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। आप याद कीजिए, इसको थ्योरी में भी हम पढ़ाए हैं कि यह औसत ऊर्जा घनत्व वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में बराबर बराबर बन जाता है। ठीक, यहाँ भी आपने दिखा दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व वैद्युत क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया ये। ठीक, आइए अगला न्यूमेरिकल करते हैं, चौथा न्यूमेरिकल है कि मान लीजिए कि हमें वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र का समीकरण 3.1 वोल्ट/मीटर कास 1.8 रेडियन/मीटर Y प्लस 5.4 × 10⁶ रेडियन/सेकंड T। ये वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया है। ठीक, इस वैद्युत क्षेत्र के समीकरण से हमें यह विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा बतानी है। पहला पार्ट तो दिशा बतानी है। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा बतानी है। फिर आपको लैम्डा बताना है, न्यू बताना है। बी पार्ट लैम्डा बताना है, सी पार्ट न्यू बताना है, डी पार्ट ये विद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम बताना है, ई पार्ट ठीक ये बी का समीकरण बताना है। इतने पार्ट हैं। क्वेश्चन समझ गए? यह ई का समीकरण दिया है। आपको यह विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा बतानी है, लैम्डा बताना है, न्यू बताना है, यह चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताना है और यह आपका बी का समीकरण बताना है, जैसे यहाँ ई का समीकरण दिया गया है। ठीक, तो आइए बताते हैं एक एक करके। पहला पार्ट
चूँकि हम जानते हैं E बराबर E0 cos KY प्लस ओमेगा टी आई, ये दिया है। ठीक, ये हम जानते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे दिया गया समीकरण, E इक्वल 3.1 वोल्ट बटे मीटर कास 1.8 रेडियन पर मीटर वाई प्लस 5.4 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड इंटू आई। ठीक, तो यहाँ से ये तुलना करने पर ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 की तुलना से तुलना कीजिए तो देखिए E0 बराबर 3.1 वोल्ट बटे मीटर, K बराबर 1.8 रेडियन बटे मीटर, ओमेगा बराबर 5.4 × 10⁻6 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक, अब पहला पार्ट इसका बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग ऋणात्मक y अक्ष के अंदिश संचरित है। विद्युत चुंबकीय तरंग ऋणात्मक y अक्ष के अनुदिश संचरित है। ठीक, पहला पार्ट तो आपको मिल गया कि इसकी दिशा बतानी थी, तो दिशा आप इसकी तुलना से पा गए कि भैया ये ऋणात्मक y अक्ष के अनुदिश संचरित है। दूसरा आपको लैम्डा बताना है, बी पार्ट लैम्डा। लैम्डा के लिए ये सूत्र, चूँकि के बराबर 2 पाई बटे लैम्डा, इसलिए लैम्डा बराबर 2 पाई बटे के। 2 पाई माने 2 × 3.14 और बटे के का मान है 1.8। 2 × 2, 2 × 9 18, एक अंक पर दशमलव आ गया। ये हो गया 31.4 बटे 9। तो 9 तिरिक 27, ठीक, 9 तिरिक 27, 4 31, 9 पचे 45, तो 3.5 इसका मात्रक मीटर। तो इस ढंग से ये लैम्डा का मान आ गया। चलिए तीसरा न्यू का मान चाहिए। न्यू बराबर होता है सी बटे लैम्डा। सी का मान 3 × 10⁸ बटे लैम्डा का मान 3.5। ठीक, तो ये हो गया। दशमलव नीचे है, जीरो ऊपर, 30/35। 30/35 माने 5 × 6 = 30 और ये 5 × 7 = 35, ये आ गया। ठीक, फिर से देख लें, ये दशमलव नीचे है, जीरो ऊपर, 30/35, 5 × 6 = 5 × 7 = 35, 6/7। 6/7 इसको हम 60 कर दें, 7 × 8 = 56, 4 × 7 = 40, 7 × 6 = 42, 8.6 × 10⁻। ठीक, 7, या इसको कहेंगे 86 मेगा, और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तो ये आपका उत्तर आ गया।
ये देखिए एक अंक इसको करेंगे तो 0 इधर करेंगे 86 हो गया। 10 की घात 6 माने मेगा होता है तो मेगा हर्ट्ज हो गया। तो इस ढंग से इसका सी पार्ट आ गया। अब चलिए V0 देखते हैं, डी पार्ट। V0 चूँकि हम सूत्र पढ़े हैं E0 अपान V0 इक्वल C, इसलिए यहाँ से V0 इक्वल E0 अपान C। E0 का मान 3.1 देखिए, अपान C का मान 3 × 10 की घात 8। इसको हल किए, ये 3 एकन्नम 3 कट गया, तो 1.0 एक कुछ भी कर लीजिए × 10 की घात ऋण 8। और इसका मात्रक टेस्ला। हम तो 3 से काट दिए इकट्ठा, तो 1.01 कह लीजिए या एक ही कह लीजिए। 3 से काट दीजिए, 10 की घात ऋण 8 टेस्ला हो गया, डी हो गया। और अंत में समीकरण ई पार्ट देखिए, चूँकि तरंग निगेटिव वाई दिशा में चल रही है, ठीक, तो ई क्रॉस बी, यह निगेटिव वाई का मतलब हुआ निगेटिव जे आना चाहिए। निगेटिव जे कब आएगा? आई जे के, मतलब यह है यक्स अक्ष के अंदिश हो आई, और यह जेड अक्ष के अंदिश हो के। तो देखिए आई क्रॉस के बराबर -j होता है। इसका मतलब यह है बी जो है यह जेड अक्ष के अंदिश होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, तरंग किधर संचरित हुई? -y माने -j कब आएगा? जब आई क्रॉस के होगा। ई क्रॉस बी माने यक्स अक्ष आई, देखिए ई यक्स अक्ष के अंदिश है आई, तो इसका मतलब बी जो है वह जेड अक्ष के अंदिश होना चाहिए। तो समीकरण इसका क्या हो गया? b इक्वल V0 का मान अभी आपने निकाला 1.01 × 10 की घात ऋण 8 टेस्ला। आगे काश ये मान रख दीजिए 1.8 रेडियन पर मीटर वाई प्लस 5.4 × 10 की घात 6 रेडियन पर सेकेंड टी। और इसकी दिशा किधर होगी? जेड अक्ष के अंदिश। जेड अक्ष माने के कैप, ठीक। तो इस ढंग से ये बी का समीकरण आ गया, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब 5वां। पांचवा क्वेश्चन, है मान लीजिए कि दृश्य प्रकाश यह है विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी शक्ति 100 वाट है, P बराबर 100 वाट। दृश्य क्षेत्र की शक्ति 5% है। दृश्य क्षेत्र की शक्ति कितनी है? मान लीजिए 5% है। तो
तो आपको 1 मीटर और 10 मीटर की दूरी पर तीव्रता निकालनी है। पहला क्वेश्चन है इसका 1 मीटर दूर तीव्रता, व दूसरा पार्ट है 10 मीटर दूर तीव्रता। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले हम पार्ट 1 लेते हैं। पहले दृश्य क्षेत्र या दृश्य प्रकाश की शक्ति। दृश्य प्रकाश की शक्ति बराबर 5% माने 5/100 किसका, ये P का 100 वाट का। 100 से कट गया तो आ गया 5 वाट। ठीक, ये हो गया। अब चूँकि हम जानते हैं तीव्रता I बराबर P/4πr²। P का मान आया 5/4, पाई की जगह 3.14। ठीक, और गुणे R की जगह 1 मीटर तो स्क्वायर। ये हो गया। इसको 22/7 कह दें तो 7 ऊपर चला गया, 7×5 = 35 और नीचे 22×4 = 88। ठीक, और इसका भाग दिया जाए जरा सा, कहीं भी रफ में कर दीजिए। 35 में 88 से भाग, ये 0.250। देखो 8×4 = 32, 0.4 आ गया, 0.4। इसका मात्रक वाट/मीटर²। ठीक, तीव्रता का मात्रक। तो ये आ गया। अब चलिए बी पार्ट देखते हैं। I = P/4πr² से P की जगह आ गया 5/4 गुणे 22/7 और गुणे R की जगह 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 मीटर दिया है। तो ये हो गया भैया 5/4 गुणे 22/7 गुणे 10 का स्क्वायर माने 100। देखिए यह चीज़ तो एकदम वही है। तो आ गया 0.4 और बटे 100। इसका मान आ गया 0.004 वाट/मीटर²। ये सेकंड पार्ट इसका आ गया। तो ये भी न्यूमेरिकल आपका हो गया। आइए छठवां न्यूमेरिकल करते हैं। यह आपका छठवां न्यूमेरिकल है। चलिए इसी में कर डालें, मिटा दीजिए। छठवां न्यूमेरिकल, इसके कई पार्ट हैं। ए पार्ट है 21 सेंटीमीटर। ये तरंगदैर्घ्य है लैम्बडा, कहाँ पड़ेगा? ये लैम्बडा है 21 सेंटीमीटर cm। इसका बी पार्ट है, ठीक, ये 1057 मेगाहर्ट्ज़। ठीक, 1057 मेगाहर्ट्ज़ है। इसका आपको लैम्बडा निकालना है, इसका लैम्बडा निकालना है। सी पार्ट है, क्लियर है? ये सी पार्ट है कि 2.7 केल्विन टेम्परेचर है, उसका लैम्बडा निकालना है। 2.7 केल्विन ये टेम्परेचर है, तो उसका लैम्बडा निकालना है। ठीक, ये डी पार्ट है, ये 50, 90 और 58, 90 और 58, 96 ये दो तरंगदैर्घ्य हैं। ये क्या हैं, क्या बता रहे हैं? 58, 90 एंगस्ट्रॉम और ये 58, 96 एंगस्ट्रॉम। ये कहाँ है? डी पार्ट इसका है। और अंत में ई पार्ट है कि 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई पार्ट का 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। तो लैम्बडा क्या है? ठीक,
इतना हमने आपको क्वेश्चन दिया। देखिए छठवें का पार्ट ए में, अगर लैम्बडा 21 सेंटीमीटर है तो कहाँ पड़ेगा। यह देखिए, यह आवृत्ति न्यू दिया है तो लैम्बडा निकालना है। यह देखिए टेम्परेचर दिया है तो लैम्बडा निकालना है। ये द्विक तरंगें दी गई हैं, इनको पहचानना है कि कहाँ हैं। यह देखिए ऊर्जा 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो लैम्बडा निकालना है। ठीक, तो आइए एक एक करके निकालते हैं। जैसे ए पार्ट, ये लैम्बडा बराबर है 21 सेंटीमीटर, तो यह हर्ट्जियन तरंगे हैं। हर्ट्जियन तरंगे। बी पार्ट है इसका, देखिए बी पार्ट में दिया है यह न्यू लैम्बडा चाहिए। न्यू बराबर सी बटे लैम्बडा या लैम्बडा बराबर सी बाई न्यू। सी का मान है 3 गुणे 10 की घात 8 बटे न्यू का मान है 1057 गुणे 10 की घात मेगा है तो 6। ठीक, अब इसका देखिए कितना आना चाहिए। इसको हम 1 2 3 अंक छोटा कर दें, 3 अंक बड़ा हो जाएगा। ये हो गया 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 1.057 गुणे 10 की घात। ये 3 अंक छोटा किए, 3 अंक बढ़ा, ये 9 हो गया। ठीक, अब देखिए ये लगभग कट करके ये 3 आ गया, 3, और ये है ऊपर गया 0.3 आया, 0.3। ठीक, इतना मीटर ये तरंग आ गई। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट इसका है कि 2.4 केल्विन पर लैम्बडा चाहिए। ये सूत्र है भैया, लैम्बडा मिनिमम इंटू टी इक्वल बी। इसको हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, वीन का विस्थापन समीकरण कहते हैं, जहाँ इस बी को वीन्स कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहेंगे, वीन का विस्थापन नियम लिख दे रहे हैं। इसको हम बाद में रेडिएशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे भी। ठीक, तब भी आप जाने रहिए कि लैम्बडा मिनिमम इंटू टी इक्वल बी। यहाँ से हमको लैम्बडा मिनिमम चाहिए, ये होता है बी अपान टी। बी का मान 0.29 इंटू 10⁻⁻² मीटर केल्विन। बी का ये मान होता है, इसको आपको याद रखना है, 0.29 इंटू 10⁻⁻² मीटर केल्विन बटे टी का मान दिया है, देखिए 2.7। ठीक, तो आप देखिए यह 2.7 का दशमलव हटा दें। जब दशमलव हटा दिए तो यह आ गया 2.9। 2.9 में इसका आ गया 0.27 से कन्नम 27, 1 3 कुछ भी आ गया, इतना गुणे 10 की घात ऋण 2, इतना मीटर। ठीक, और अंत में डी पार्ट अभी इसका है, देखिए डी पार्ट ये 5890 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, ये 5890 एंगस्ट्रॉम और ये 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक, यह पीली कलर की द्विक रेखाएं हैं, पीले रंग की द्विक रेखाएं। ठीक,
ये दृश्य क्षेत्र में पीला रंग है तो कहाँ पड़ेगा ये दृश्य क्षेत्र। और अंत में ई पार्ट है। ई पार्ट में देखिए ये ऊर्जा दी गई है तो हमको लैम्डा चाहिए। लैम्डा बराबर 12,400 बटे ई 14.4 इलेक्ट्रॉन किलो दिया, किलो माने 10⁻3। लैम्डा का सूत्र है 12,400 बटे ई। ठीक, ये सूत्र है। अब आप देखिए किलो मतलब हुआ कि 10⁻3 काटेंगे तो ये आ जाएगा 12.4 और बटे ये 14.4। देखिए 10⁻3 अंक पे ये आ गए तो लगभग 0.9। ठीक, एंगस्ट्राम में आएगा भैया। ये 0.9 जो एंगस्ट्राम है एक्स-रे रीजन में पड़ता है, एक्स-रे। ठीक, और ये डी को हमने दृश्य क्षेत्र विजुअल रीजन इसको हमने बताया ही। और ये माइक्रो रीजन है। ठीक, और ये रेडियो रीजन है। तो इस ढंग से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये तरंगें थी। धन्यवाद।